नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ट्वेल्थ के बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं ट्वेल्थ के। सभी स्टूडेंट्स के नहीं हुए हैं, कुछ के हो गए हैं जिन्होंने पीसीएम ली थी विद फिजिकल, उनके सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। वैसे तो बहुत लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि क्या करना है, बट फिर भी एक ओवरव्यू हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या है। देखिए, जब भी आपको कोई भी करियर चूज करना हो तो उसमें आप ये याद रखिए, पैसन और ट्रेंड, एबिलिटीज एंड स्किल, जितने भी पैसन है हमारे। जैसे इंजीनियरिंग एक पैसन है, डॉक्टर एक इंजीनियर एक पैसन है, डॉक्टर भी एक पैसन है। एनडीए, एनडीए से हम आर्मी में जाते हैं, सिविल सर्विसेज, म्यूजिशियन, टीचर, एंटरप्रेन्योर, लॉयर, ये सब हमारे पैसन है। उसके बाद ट्रेंड की बात करें जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। देखिए, फ्यूचर में जो एआई है उसका आप अभी भी एआई का बहुत वो चल रहा है, यूज चल रहा है, और फ्यूचर में एआई का यूज और हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग में है, इंटरनेट भी ट्रेंड में ही है, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सोलर पावर, एआई, एमएल, 5G, ये सारी चीज़ें उसमें है, ट्रेंड में। अब बात करते हैं कि आपके पास, देखिए, कभी भी करियर चूज करें तो आप अपनी एबिलिटीज, स्किल और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे हमेशा चूज करिए अपने करियर को। ये नहीं कि किसी और के कहने पे या फिर एक रील देख ली, दो रील देख ली, चूज कर लिया करियर, ऐसे नहीं। आप अपने इंटरेस्ट और पैसन, एबिलिटी, स्किल, इन सबको देख कर करिए। देखिए, अब ट्रेंडिंग प्रोफेशन कौन कौन से, जो कि प्रोफेशन जो हमारे चल रहे हैं। देखिए, ट्रेंडिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं हमारे पास टीचर, लॉयर, एडवोकेट, जज, जो भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पायलट, सब इंस्पेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे हैं। बट ज़्यादातर ट्रेंडिंग में क्या है कि लोग इन्हीं में जाना पसंद करते हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। तो देखिए, जब भी आपको अगर आर्म फोर्स में करियर बनाना है, कि आर्म फोर्स में, तो आर्म फोर्स में करियर बनाने के लिए आप क्या करिए, ट्वेल्थ के बाद क्या होता है, एग्ज़ाम होता है किसका, एनडीए का एग्ज़ाम होता है ट्वेल्थ के बाद। आप लोग उसको करिए, एनडीए का और एनए का, नेवल एकेडमी और नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसका आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे भर्ती होते हैं। सीडीएसई का भी एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, और एफ कैट का भी होता है और आई ए नेट का भी होता है। आई नेट उसके लिए नेवी के लिए होता है, और एफ कैट होता है एयरफोर्स के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एनडीए की। देखिए, एनडीए के तो वैसे फॉर्म अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि एनडीए के फॉर्म अभी निकले थे। तो दो बार होता है एनडीए, एनए फर्स्ट एंड एनडीए एनए सेकेंड, ये होता है पर एनम, यानी दो बार होता है हर साल। उसके बाद कैन यू नीड टू फर्स्ट अप्लाई। देखिए, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वेल्थ पास करने के बाद सबसे पहले तो पास कर लीजिए ट्वेल्थ, उसके बाद आप उसका अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका वही एग्ज़ाम होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, इसके बाद मेरिट के आधार पर बनता है सब। देखिए, जैसे आप पढ़ लीजिएगा इसको। अब उसके बाद देखिए, इसमें क्या होता है, एनडीए में मैथमेटिक्स है और जीएटी है। तो ये भी 2.5 घंटे का, ये 300 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स इसका अकेला पेपर होता है। जीएटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो 600 मार्क्स का होता है। ये टोटल 900 मार्क्स का होता है। देखिए, ये जैसे दे रखा है मैथमेटिक्स सेक्शन में, एलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये सारे ट्वेल्थ के वो है, सिलेबस है, ट्वेल्थ का सिलेबस है सारा। उसके बाद जीएटी में, देखिए जीएटी में क्या है कि पार्ट होता है, वो होता है इंग्लिश का, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें सारी जनरल नॉलेज जो कि 400 मार्क्स की होती है, और जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी, करंट इवेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें एनडीए में। और इसको कंडक्ट कौन कराता है, यूपीएससी। अब यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का पेपर बनता होगा। वैसे तो ईजी बनता है, ज़्यादा कठिन नहीं बनता। बात करते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएफओएस। वैसे तो जब यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है अपना, यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, उसमें होती है हमारे पास 24 पोस्ट होती हैं। कितनी होती है, 24 पोस्ट्स होती हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, डिपेंड ऑन द योर मार्क्स एंड योर इंटरव्यू, इसके बेसिस पे। तो आईएएस की जो मिनिमम एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 21 साल। एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है कैटेगरी को, जैसे ओबीसी को, एससी एसटी को, इनको मिला है एज रिलैक्सेशन। जनरल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितनी है, 32 ईयर और 6 अटैम्प्ट। और जो ओबीसी है उसकी कितनी है, 35 ईयर और 9 अटैम्प्ट। और जो एससी एसटी है उसकी 37 ईयर्स एंड अनलिमिटेड अटैम्प्ट, जबकि जब तक कि मैक्सिमम एज ना आ जाए। जैसे 21 साल हुई, आप 21 साल में भी, 21 साल हुई आपने दिया, 22 में भी दे सकते हैं, 23 में भी दे सकते हैं, ऐसे करते हुए 37 ईयर्स ऑफ एज तक आप दे सकते हैं एससी एसटी में। फिर उसके बाद नहीं है। अब देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री जैसे बीएससी हो गई, बीए हो गई, ऐसी कोई भी
ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एग्ज़ाम 3 स्टेज में डन होता है, सबको पता होगी, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, इनमें होता है। प्री ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस रिटर्न, वही आईपीएस ऑफिसर। देखिए यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करो, फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ होती है, जो ट्रेनिंग होती है वो लवासना में होती है। उसके बाद ड्यूटी सेंट्रल लेवल पे भी लगती है, स्टेट सेंट्रल लेवल पे भी लग सकती है, स्टेट पे भी लग सकती है। टीचर कैसे बनते हैं, देखिए टीचर बनने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्लास 12 है जो तो पास करनी है भाई, सब एग्जाम देने के लिए आपको क्लास 12 पास करनी पड़ेगी। ठीक है, किससे, किसी भी स्ट्रीम से कर लिए विद 50% मार्क्स के संग, मतलब जो बोर्ड का आपका मार्क्स होगा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 45 पे रह गए, वैसे जनरली 50% आ जाते हैं सबके। उसके बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री लीजिए 12th के बाद। 12th के बाद किसी भी कॉलेज से, आप रिकॉग्नाइज कॉलेज से, ऐसे नहीं किसी भी कॉलेज से ले लिया, रिकॉग्नाइज जो कि जिसका नाम हो, बीएससी कर लो या फिर बीएड कर लो, बीए कर लो, और भी बहुत सारी डिग्री हैं वो भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर में और भी बहुत हैं। उसके बाद बीएड डिग्री करो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पहले तो जब शुरू शुरू में क्या था, बीएड 1 साल की थी, फिर उसके बाद 2 साल की कर दी, अब 4 साल की कर दी बीएड। ठीक है, तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो 4 ईयर्स की करनी पड़ती है बीएड, तब जाके होता है। उसके बाद क्या करो, सी टेट करो, एस टेट करो एंड टेट करो, इनको क्वालिफाई करना पड़ता है टीचर बनने के लिए। सी टेट क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और सेट क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद इस तक को पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए अलग होता है, और 12th तक को पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए अलग होता है, उसके लिए पैट होता है, एक टेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लॉयर, एडवोकेट और जज। देखिए पहले बनते हैं हम लॉयर, फिर उसके बाद बनते हैं एडवोकेट, और उसके बाद बनते हैं जज, ये प्रोसेस होती है। अब डायरेक्ट जज भी बन सकते हैं, पर बिना लॉयर बने आप जज नहीं बन सकते, आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सिविल जज बनते हैं उससे, पीसीएस जे से, किसे बनते हैं, पीसीएस जे, पीसीएस जे से जज बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, क्लास 12 को आपको पास करनी है विद मिनिमम 45% मार्क्स। 45% मार्क्स ज़्यादातर सबके जाते हैं, तो आपको इससे पास करनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम जो एनएलयू होती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपको उनमें एडमिशन लेना पड़ता है। वैसे तो आप किसी में भी एडमिशन ले लो, जाके प्राइवेट में ले लो, किसी कहीं भी ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नाम होगा और जो नॉलेज होगी वो एनएलयू में, और जो फीस होगी वो बहुत कम होगी। नॉलेज तो ज़्यादा होगी, फीस कम होगी। ठीक है, जो एनएलयू होंगे हमारे, शायद 27 या 30 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पूरे उसमें, तो उसमें आपको क्या होगा, और सबसे पहले नंबर पे आता है NLSIU बेंगलोर, जो कि सबसे टॉप पे माना जाता है। अब उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया हमने, कोई भी क्रैक कर लिया, कलेक्ट कर लिया, स्लेट कर लिया, एलेट कर लिया, कोई बहुत सारे होते हैं। एनएलयू में आने के बाद देखो, अब आपको चूज करना है कि आप किसके संग एलएलबी करना चाहते हो। देखो अगर आपने 12th के बाद, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट आपने ग्रेजुएशन डाल दी, तो 3 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, और 3 साल की आपको फिर लॉ करनी पड़ेगी, तो टोटल हो जाएगा 6 साल। ठीक है, बट अगर आप डायरेक्ट मतलब 12th के बाद क्लेट का एग्ज़ाम देते हो, क्रैक कर लेते हो, या फिर आप ड्रॉप ले लेते हो, ड्रॉप लेने के बाद क्रैक करते हो क्लेट का एग्ज़ाम, तो आप 5 साल आपको लगेगी, 5 साल। जो ग्रेजुएशन डिग्री होगी वो 2 साल की होगी, और जो लॉ होगी वो 3 साल की होगी, तो ऐसे ही हो जाता है 5 साल। तो 5 साल में फ़ायदा है, जबकि 6 साल में फिर टाइम वेस्ट। और 6 साल वाले की इतनी रेपुटेशन नहीं है जितनी 5 साल वाले की, बी ए LLB। अब बाद में अब अगर हम पहले कर लें, बीए कर लें, फिर LLB बाद में करें, तो 1 साल ख़राब भी होती है, और उसके बाद उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती जितनी बी ए LLB एक साथ होती है। और भी संग भी कर सकते हैं आप, BA LLB कर सकते हैं, BSc LLB कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद आप क्या करिए, अगर एडवोकेट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, AIB एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्ज़ाम होता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो आपको उसमें इनरोल होके पास होना पड़ता है। आपके पास एक कार्ड आ जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने का। अब उसके बाद फिर आप उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिविल जज का होता है PCSJ का एग्ज़ाम, उसको दे के आप क्रैक करके, उसमें भी 3 है, प्री मेंस इंटरव्यू, अगर उनको क्रैक कर लेते हैं आप तीनों को, तो फिर आप सिविल जज बन जाते हैं, जूनियर लेवल के जज। अब बात करते हैं इंजीनियर की। देखिए इंजीनियर जो कि आजकल बहुत देखा गया है, लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग IIT JEE, तो आप अपने ये देखिए कि आपको जाना किस में है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, ऐसा नहीं कि इंजीनियर एक ही होता है, कई सारे इंजीनियर होते हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियर, ऑटोमोटिव, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर, और भी बहुत सारे होते हैं इंजीनियर। ठीक है, तो आप पहले देखिए आपको जाना किस में है। सबसे पहले 12th क्लास पास करी हमने, और उसके बाद सबसे बेस्ट है आप IIT JEE से कर लो। IIT एग्ज़ाम को क्लियर करो, वैसे तो टफ होता है। IIT JEE के लिए क्लियर किया, फिर उसके बाद एडवांस क्लियर किया, फिर आपको मिल जाती है यूनिवर्सिटी IIT करने के लिए। ठीक है, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT वडोदरा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उनको क्लियर करने के बाद आप करिए। उसके बाद डिग्री कोर्स होते हैं जो अपने कॉलेज ही कराता है, BTech कराता है, BTech करिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन करिए,
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादातर लोग करते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किस लिए? अच्छी नॉलेज के लिए। जैसे बीटेक की आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हो जाएगी, एमटेक हो जाएगी। बीई करी तो एमई हो जाएगी। तो ऐसे करके अगर आप करेंगे तो आपके पास अच्छी नॉलेज और आगे चल के स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अब हमने अपॉर्चुनिटीज़ देख ली कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। तो किसी को भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, अगर किसी को बनना हो कुछ भी, जैसे कुछ भी बनना चाह रहा हो कि मैं कैसे बनूँ क्या करूँ, तो मैं आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मुझे मैसेज करना डायरेक्ट, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट हो कैसे बनना है, क्या करना है आगे चल के, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि बहुत बार गाइडेंस नहीं मिल पाता तो हम बहुत सी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। हमको गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस मिल गया सही तो सही है। वैसे तो आजकल ये है कि बहुत लोग रॉन्ग गाइडेंस भी दे देते हैं कि नहीं यार ये मत करो ये मत करो, कि अपने स्वार्थ के लिए या फिर कोई भी रीज़न हो, पर बहुत लोग गलत गाइडेंस देते हैं। तो इसलिए आप सही गाइडेंस रखिए। ये पीसीएम के लिए था जो भी था। इसके और भी स्कोप है, ये नहीं कह रहा कि भाई यही है पीसीएम, और भी अपॉर्चुनिटीज है, बट मेन अपॉर्चुनिटी जिसमें लोग जा रहे हैं और तो ये है, इसमें हाई वो सैलरी है इन चीज़ों में। और देखिए अगर आपको पैसा कमाना है तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो आप फिर बिजनेस करिए। और अगर आपको नाम कमाना है, रुतबा कमाना है, तो आप इनमें जाइए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।